गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो ड्रग्स है वो कौन कौन से रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द oral administration. It is the most common and most convenient route for the most client, and the main disadvantage of this route is unpleasant taste, the irritation of gastric mucosa, and irregularity in the absorption from the GI tract. Then the second route, sublingual administration. In this, drugs are administered under the tongue and letting it slowly dissolve. For example, nitroglycerin drugs are given sublingually. Then the third one is inhalation. In this, some volatile drugs are given through the inhale. In this, client inhale the fumes into the lungs to have local and systematic effect. The example is chloroform nitrous oxide and for the anesthetic effects. यानी अपन किसी पर्सन को एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं या तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको इनहेल करवाते हैं फ्यूम्स को, जिससे वो लोकली एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट करता है। देन द फोर्थ वन इज़ इनंक्शन और टॉपिकल। इस रूट के अंदर अपन जो ड्रग्स है वो बॉडी स्किन के ऊपर फ्रिक्शन के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है, जिसके अंदर ऑइंटमेंट है, इमोलियंट्स है, एंटीसेप्टिक्स है, ये ड्रग्स अपन यूज करते हैं। इसको अपन टॉपिकली या फिर स्किन के ऊपर फ्रिक्शन के थ्रू दी जाती है। देन द फिफ्थ वन इज इंस्टिलेशन। इन दिस द ड्रग्स इन लिक्विड फॉर्म are given into the body cavity such as urinary bladder or into the body orifices such as eye और ears। यानी कुछ ड्रग्स होती है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, वो अपन अपनी बॉडी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंस्टिलेशन। सेम ऐसे ये इंसर्जन के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स होती है वो अपन बॉडी ओरिफिस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं सपोसिटरीज, जो कि अपन रेक्टम और वेजाना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन आता है इंसफ्लेशन। इसके अंदर ड्रग्स पाउडर फॉर्म के अंदर होती है और उसको अपन वेपर और एयर के थ्रू बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी वुंड के अंदर और बॉडी कैविटीज़ के अंदर। इसके अंदर अपन एक इंसफ्लेटर इंस्ट्रूमेंट है वो उसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ये तीन है, एक तो इंस्टिलेशन, एक इंसर्जन और एक इंसफ्लेशन। इंस्टिलेशन के अंदर बॉडी कैविटी के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर ड्रग्स एडमिनिस्टर करवाते हैं, इंसर्जन के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं, और इंसफ्लेशन के अंदर वेपर फॉर्म के अंदर ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाते हैं। और सभी ड्रग्स बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करवाई जाती है। देन आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स ड्रग्स आर इम्प्लांटेड इनटू द बॉडी टिश्यू। द ड्रग्स आर इन सॉलिड फॉर्म। देन द नेक्स्ट पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है द ड्रग्स आर गिवन आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट का मतलब होता है बिसाइड द इंटेस्टाइन, यानी इसके अंदर जो पेरा मतलब होता है बिसाइड और एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी जो ड्रग्स इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी के अंदर कहीं और से अपन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके एग्जांपल्स है, इसके कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप होता है इंट्रामस्कुलर। इसके अंदर अपन ड्रग्स है वो मसल्स के थ्रू दी जाती है। सबक्यूटेनियस, इसके अंदर अपन सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू दी जाती है, इसको अपन हाइपोडर्मिक भी बोल सकते हैं। इंट्राडर्मल, इसके अंदर ड्रग्स है वो एपिडर्मिस के अंदर, डर्मिस के अंदर दी जाती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। नेक्स्ट इंट्रावेनस है, इसके अंदर ड्रग्स है वो वेंस के थ्रू दी जाती है। इंट्रा आर्ट्रियल, इसके अंदर ड्रग्स आर्टरी के थ्रू दी जाती है। इंट्रा कार्डियक, इसके अंदर ड्रग्स कार्डियक मसल्स के अंदर दी जाती है डायरेक्टली। जैसे कोई पर्सनस के अंदर हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट को वापस पंप करवाने के लिए, उसके पंपिंग एक्शन को स्टार्ट करने के लिए ड्रग्स को डायरेक्ट कार्डियक मसल्स के अंदर देते हैं। नेक्स्ट इंट्रा स्पाइनल, जिसको अपन इंट्राथिकल भी बोलते हैं, इसके अंदर ड्रग्स स्पाइनल कैविटी के अंदर दी जाती है। जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह होता है जो L3 और L4 के बीच अपन प्रोवाइड करते हैं। तो ये ड्रग्स है वो डायरेक्टली इंट्रा स्पाइनल या इंट्राथिकल के थ्रू दी जाती है। देन आता है इंट्रा ओशियस, इसके अंदर अपन ड्रग्स है बोन मेरो के अंदर दी जाती है। जैसे कि बोन मेरो एडमिनिस्टर करवाना है, या फिर कई बार बोन मेरो के अंदर लिक्विड वगैरह कम हो जाता है, या फिर बोन मेरो के अंदर ब्लड जो सेल्स होती है इसको वापस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अपन ड्रग्स डायरेक्टली बोन मेरो के अंदर देते हैं।
इंट्रापेरिटोनियल, इसके अंदर ड्रग्स अपन पेरिटोनियल केविटी के अंदर दी जाती है। जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस अपन करते हैं तो उसके अंदर ड्रग्स है वो पेरिटोनियल केविटी के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अंदर अपन ड्रग्स पेरिटोनियल केविटी के अंदर देते हैं। तो ये सारे टाइप्स है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अंदर ड्रग्स है वो इंटेस्टाइन के अलावा बाकी सारे रूट से प्रोवाइड करते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।